स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। तमाम प्रदेश की बड़ी खबरों की बात होगी, खासकर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की, जो कि एसडीएम बंधक मामले में जिन पर केस दर्ज हुआ तो वो नाराज हो गए। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। और बात होगी जयपाल हत्याकांड की, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। और बात करेंगे बीजेपी के मिशन मरुधरा की। कल से जेपी नड्डा प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल की, जहां रंग रंगीलो राजस्थान की धूम दिखी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की। उन्होंने इस्तीफा दिया है। घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने आज मीडिया को बुलाया और मीडिया से कहा कि मैं विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सीएम को पत्र लिखकर इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा अपने खिलाफ मामला दर्ज होने से घोगरा नाराज बताया जा रहा है। एसडीएम को बंधक बनाने के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। गणेश घोगरा बोले कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हूं, फिर भी अधिकारी मेरी नहीं सुनते। जनता की आवाज उठाता हूं तो प्रशासन दबाव बनाता है। बता दें, कल डूंगरपुर में विधायक और ग्रामीणों ने एसडीएम समेत 22 अधिकारियों को बंधक बनाया था। इसके बाद विधायक के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज हुआ। गणेश घोगरा डूंगरपुर विधानसभा से विधायक हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इस इस्तीफे प्रकरण, इस प्रेस वार्ता के बाद जिन लोगों को नामजद किया गया उन सभी को लेकर वो थाने भी पहुंचे। विधायक गणेश घोगरा के इस्तीफे का जो मामला है, कल दर्ज हुए मुकदमे में नामजद लोगों के साथ वो सदर थाने पहुंच गए। उन्होंने कहा ये रहे हम लोग जिन्हें आपने नामजद किया है, मतलब उन्हें और अन्य लोगों को अब गिरफ्तार कर लो, हम आपके पास आ गए। वहीं विधायक ने एसडीएम के खिलाफ भी रिपोर्ट दी है। पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप उन पर लगाए। विधायक गणेश घोगरा पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। गुनाह कर दिया, किसने कोई गाली गलौज की क्या, किसी से अधिकारी से मारपीट की क्या? अब इनकी जो समस्या है, 7 महीने से तकलीफ है, इनकी तकलीफ सुन नहीं रहे, लेकिन एक अधिकारी को, प्रशासन को बंद कर दिया तो तुमने डेढ़ बजे रात को जाके उनके खिलाफ मुकदमा करते हो। जनता के नौकर हो आप, जनता का काम नहीं कर रहे हो और सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये प्रशासन अधिकारी। मैं चाहता हूं ये कलेक्टर, एसपी, एडीएम और एसडीएम तुरंत प्रभाव से यहाँ जिले से बाहर जाने चाहिए। यहाँ की जनता को लूट के खा गए और आदिवासियों को हर हमेशा दबाया जा रहा है, आदिवासियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैंने विधानसभा में मांग की है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में 12 में से 6% आरक्षण मिलना चाहिए हमारे आदिवासियों का। यहाँ पर अधिकार है हमारा, लेकिन फिर भी हमको नहीं दिया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे। और प्रशासन तो बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहा, प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है। और इस मामले को लेकर प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा वागड़ के एक तेज तर्रार नेता हैं। उनकी आवाज को दबाना जनता की आवाज को दबाना है। विधायक हमेशा यह चाहता है कि जनता के काम समय पर हो। लापरवाही पर गुस्सा तो, क्रोध तो आता ही है। और घोगरा के इस्तीफे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिएक्शन देखिए क्या आया है। कांग्रेस का बंटाधार हो गया है, यह कहना है गुलाब चंद कटारिया का। पूरी तरह से सरकार लड़खड़ा गई है। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी सरकार। नेताओं का कांग्रेस से किनारा करना शुरू हो चुका है, यह कहा है राजेंद्र राठौड़ ने। घोगरा से शुरुआत, अभी और इस्तीफे आएंगे, इस्तीफों की झड़ी लगेगी, राजेंद्र राठौड़ ने कहा। अब गणेश घोगरा ने जो बात कही वो वास्तविक उसकी पीड़ा है। एक जनप्रतिनिधि होने के कारण से अगर अधिकारी उसकी बात न सुने, उसके क्षेत्र के लोगों की समस्या को न निदान, तो उसने जो बंद किया है वो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ एक तरफ से प्रशासनिक लवाजमा जिस प्रकार से चरमरा गया है उस पर इंगित करना था। अब पार्टी के क्या प्रेशर हुए, कैसे हुए, उसको त्यागपत्र देना पड़ा या वो अपने पद से हटा। आखिर अंतर्द्वंद से भरी हुई सरकार के डूबते जहाज से साहसी लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर दिया है। पहला साहस किया है गणेश घोगरा ने, जो युवा कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं
और उन्होंने इस अत्याचारी सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। इस्तीफों की झड़ी लगेगी। ये अंतर्विरोध का जो गुब्बारा है फूटने की कागार पर है और निश्चित तौर पर गणेश घोगरा का इस्तीफा अपनी सरकार के विरुद्ध में देना सरकार की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करता है। इसी प्रकार की व्यथा पीड़ा से सरकार के अधिकांश विधायक इसी पीड़ा को भोग रहे हैं। और सबसे जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी जयेश पवार। जयेश, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं आप। स्वप्निल में बताना चाहूंगा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के इस्तीफे की खबर के साथ में ही डूंगरपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है, जहां पर कांग्रेस खुद इस पूरे प्रकरण को लेकर सदमे में है। वहीं बीजेपी भी इस मौके को बुलाना चाहती है और पूरे प्रदेश से जिस प्रकार बीजेपी नेताओं के कमेंट आ रहे हैं, ये मामला जो है वो गणेश घोगरा से जुड़ा हुआ है। और गणेश घोगरा जो इससे पहले भी 2 से 3 बार एक बयान दे चुके हैं कि जब भी उनकी जनता, उनके जो क्षेत्र की जनता है, उनके काम नहीं हुए तो वो अपनी सरकार के खिलाफ जाने से नहीं चूकेंगे। आज उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया है कि उनकी जनता के काम नहीं होते तो वो उनकी सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। उन्होंने उनके इस्तीफे के बाद में डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल जो गणेश घोगरा है वो सदर थाने में बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, और वे लोग उनके साथ भी हैं जो जिनके नाम कल दर्ज हुए मुकदमे में थे। गणेश घोगरा जो है वो खुद की और जो जिन लोगों के नाम मुकदमे में दर्ज है उनकी गिरफ्तारी की पेशकश कर रहे हैं थाने पर। साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट दी है डूंगरपुर एसडीएम मणिलाल तिरगर के खिलाफ, और मणिलाल तिरगर जो एसडीएम उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम जो है वो सिर्फ जो लोग पैसा देते हैं उन्हीं को पट्टा जारी करते हैं और जो लोग पैसा नहीं देते उनको पट्टा जारी नहीं करते। उन्होंने डूंगरपुर जिले के कुछ अन्य अधिकारियों पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि डूंगरपुर जिले के आदिवासी जनता को कुछ अधिकारी मिलकर लूट के खा गए और ऐसे अधिकारियों को जब तक नहीं हटाया जाता। तो क्या एसडीएम पर रिपोर्ट फाइल हो गई है? जी, प्रक्रिया चल रही है। अभी जो थानाधिकारी हजारीलाल है वो अपने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन ले रहे हैं और जो एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और जानकारी में आया है कि गणेश घोगरा और उनके साथ जो नामजद लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, देखा जाए तो राजकार्य में बाधा जैसे धाराएं जुड़ी हुई है तो सीधे सीधे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है और एक तरह से एक विवादित पूरे तरीके से चला रहा है। तो फिलहाल पुलिस की कोई भी एक्शन लेने से पहले सावधानी बरत रही है और अपने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन ले रही है कि इस पूरे प्रकरण में किस प्रकार की कार्रवाई दिया जाए, क्योंकि फिलहाल जो गणेश घोगरा है वो खुद फरियादी बनकर एसडीएम के खिलाफ रिपोर्ट देने आए हैं। और हालांकि वो सदर थाने में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन उन्हें इस चीज का खौफ नहीं है। गणेश घोगरा ने बयान दिया है कि उनके खिलाफ 10 और मुकदमे दर्ज कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी जनता के साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो आवाज है उठाते रहेंगे। शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में बुधवार को बाल सुधार गृह में एक युवक के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। प्राथमिक जांच में बाल सुधार गृह में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की बात सामने आई है। सुधार गृह में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। एक पक्ष अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, दोनों गुटों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ थी। घटना की सूचना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। वहीं राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी पहुंची। प्रदेश में बाल सुधार गृह में हत्या की यह पहली घटना बताई जा रही है। जो कुमेर भरतपुर का निवासी है, यहाँ बाल अपचारी निरुद्ध था, नशे का आदी था, जिसका 10-15 दिन पहले मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चला। कल ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। इसके अलावा अगर इस पूरे मामले इसकी आपसे रंजिश थी तो रमेश केसवा और अमित कुमार अन्य लोगों ने जो अनुसंधान का विषय कर रहे हैं। फिलहाल इन 2 को डिटेन किया और अनुसंधान किस तरह से इन्होंने लोहे की रोड से इसके सिर पे, आँख के ऊपर वार करके इस पोर्शन पे उससे प्लेस ऑफ सेफ्टी में बालिग बच्चे यहाँ रहते हैं। कोई ना कोई प्रावधान चाहे हमारे जुडिशरी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से होना चाहिए कि बालिग बच्चे नाबालिग बच्चों के साथ में ना रहें और उनके लिए अलग बिल्डिंग में रखने की जो कार्य योजना है वो बननी चाहिए। तो उसको लेकर राजस्थान सरकार से भी कहेंगे और हमारे जे के अध्यक्ष महोदय हैं विजय जी बिश्नोई, जो हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधिपति, उनसे भी मैं बातचीत कर इसमें एक नया कानून लाने की और नया एक्शन लेने की बात करेंगे ताकि ऐसे मामलों की प्रदेश में पुनरावृत्ति ना हो सके।
जयपाल पूनिया हत्याकांड में पोस्टमार्टम के दौरान एक विचित्र स्थिति पैदा हुई। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों की टीम को शरीर में गोली नजर नहीं आई। हालात को देखते हुए एसपी राममूर्ति जोशी मौके पर पहुंचे, शव को प्राइवेट लैब में ले जाकर एक्सरे करवाया। एक्सरे में दोनों गोलियां नजर आईं, जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम कर दोनों गोलियां निकाली गई। मौके पर उपस्थित समस्त प्रकार के भौतिक साक्ष्य लिए गए। अड़ोस पड़ोस के घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, साइबर डेटा प्राप्त किए गए और इस केस में नागौर पुलिस ने अभूतपूर्व काम करते हुए, सराहनीय काम करते हुए हमारी टीम ने करीब 18 घंटे के अंदर इस वारदात की पूरी परतें खोली और जो इस वारदात के सूत्रधार हैं और अपराध करने में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें से 5 व्यक्तियों को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जयपाल हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, दिवंगत जयपाल पूनिया के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम को लेकर नावा के चिकित्सा अधिकारियों और कार्मिकों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए गए। मामले को लेकर मैंने प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। नावा के अलावा अन्य स्थानों के चिकित्सकों की टीम द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन कर वीडियोग्राफी करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में अरुण सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने जेपी नड्डा के दौरे और अगले 3 दिन जयपुर में होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बात की। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें अरुण सिंह, सतीश पूनिया कल से शुरू हो रही चिंतन बैठक की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें, 19 से 21 मई तक जयपुर में होने वाले 3 दिन के चिंतन में राजस्थान के बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के टास्क दिए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 19 तारीख को यानी कल 4 बजे जयपुर हवाई अड्डे पे आएंगे। उसके बाद कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुंदर सिंह भंडारी परिसर में पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी कुशाभाऊ ठाकरे 19 तारीख को सायंकाल 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक वहाँ पे सुंदर सिंह भंडारी परिसर में होगी, जिसमें सभी महामंत्री उस बैठक में भाग लेंगे। और 20 तारीख अगले दिन जो है, उस दिन सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री की बैठक 20 तारीख को 10 बजे प्रातः प्रारंभ होगी। बैठक का उद्घाटन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यह वर्चुअल संबोधन होगा। अरुण सिंह ने राज्य सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, राजस्थान में जनता त्रस्त है और कांग्रेस खुद में कंफ्यूज। मैंने कहा, राजस्थान की स्थिति बहुत विकट है। जंगल राज और कुशासन राजस्थान में है। जब राजस्थान के यूनिट ने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने और राजस्थान के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की स्थिति बहुत भयंकर है, यहाँ पे कुशासन है, यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ पे विकास के काम ठप हो गए हैं, यहाँ पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इसीलिए राजस्थान में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रदेश की यूनिट को की जो मांग थी
सतीश पुनिया जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि यहाँ बैठक होनी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकारा और इसीलिए राजस्थान में बैठक हो रही है। वास्तव में पूरा राजस्थान के पदाधिकारी और राजस्थान की पूरी भाजपा की यूनिट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती है। अब हम ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन जनता तो चाहती है कि सरकार 5 साल पूरा न करे, क्योंकि जितना लंबा चलेगी उतना जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है। हम जवाब नहीं देते, कांग्रेस अपना चिंतन शिविर करे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 400 की संख्या में कोई चिंतन शिविर होता है? और चिंतन शिविर से निकला क्या? चिंतन शिविर से कुछ निकला ही नहीं। चिंतन शिविर के बाद 2-2 प्रदेश के नेता, उनके बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। चिंतन शिविर के बाद उधर हार्दिक पटेल भी गए और उधर जाखड़ साहब भी चले गए, दोनों ही चले गए। बताइए, देखिए मैं इतना बताऊं कि ये इनके खोखले वादे हैं। अभी मैं सतीश जी बताऊं, अभी मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ गया था, राजस्थान की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि गरीबों को मकान देंगे, मकान की फोटो थी। अब बताइए, उस मकान के फोटो पे ये भी नहीं लिखा था कि एक्चुअल फोटो है या फोटोजेनिक फोटो है, जबकि रेरा का नियम है कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देंगे किसी भी मकान को बेचने के लिए, हाउसिंग के एक सोसाइटी दिखा करके आपको यह बताना पड़ेगा कि यह फोटो एक्चुअल है या फोटोजेनिक है, लिखना पड़ता है उसके अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार तो धोखे में आई हुई घलोस सरकार है और धोखे से पूरे प्रदेश को चला रही है, यही मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा था पहले कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वह फेल हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ही लीडरलेस पार्टी हो गई। जिस लीडर के मन में कंफ्यूजन हो, लगातार कंफ्यूजन हो, हर प्रदेश के नेता ऐसे करें, उनका काम आरोप लगाना और तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस जो है का कोई जवाब नहीं है और इसी तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस का यह हर्ष हो रहा है। जनता की भावनाओं को समझे बिना इस प्रकार के कांग्रेस के नेता जो वक्तव्य देते हैं और लगातार उनको नुकसान होता है और फिर भी समझ में नहीं आता, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही मैं कहना चाहूंगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि कांस्टेबल भर्ती में केवल एक ही पर्चा लीक नहीं हुआ, बल्कि 13, 14 और 15 के भी पेपर लीक हुए हैं। किरोड़ी ने टीसीएस के कंडक्ट और कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए। पेपर लीक करने वालों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जिस पुलिस परीक्षा में 18 लाख राजस्थान के जवान एप्लीकेंट थे, उनका भी पेपर लीक हो गया। और मैंने आपको तकलीफ इसलिए दी कि जुलाई 2022 में जो रीट का पेपर होने जा रहा है वो भी लीक होगा। मैं पहले मीडिया के थ्रू सरकार को आगाह कर रहा हूं कि रीट का पेपर लीक नहीं हो, उसकी व्यवस्था सरकार पहले से करे। मैं तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, उस आधार पर सरकार को गंभीरता से विचार करके रीट के पेपर लीक सहित अन्य पेपरों के लीक की प्रवृत्ति को पुख्ता व्यवस्था कर रोका जाए। ये जो अभी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक हुआ है, वो आपकी जानकारी में कि दिवाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय झोंटवाड़ा से पेपर निकला। वक्त ब्रेक के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में म्हारो राजस्थान की धूम की। कोटा में क्षतिग्रस्त हो चुकी रावत भाटा रोड का निर्माण कराने को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। रावत भाटा फ्रेंड्स क्लब के युवकों ने कलेक्ट्री चौराहे से पीडब्ल्यूडी कार्यालय तक जोरदार आक्रोश जताया। अर्धनग्न होकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एडिशनल चीफ इंजीनियर के कमरे में पहुंचे। युवकों ने पीड़ित ने एडिशनल चीफ इंजीनियर को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। या तो हम मर गए या सबका मार देंगे। 50 साल से कोटा सी में
आप चल के देखो उस रोड को, अभी बनने में मजबूर मत रोड है, हम कई सालों से इस रोड की मांग करते हुए आ रहे हैं। हमारे रावत भाटा के लोगों की हड्डियां टूट चुकी, कई प्रेग्नेंट महिलाएं के बच्चे पेट में मर चुके हैं। हम इस कोटा रावत भाटा रोड की मांग के लिए पहले भी जन आंदोलन कर चुके हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर चुके हैं। उसके बाद रोड का कार्य शुरू हुआ, लेकिन फिर इनके किसी विवाद के कारण इस कार्य को फिर से रोक दिया गया। जो सबसे खराब क्षेत्र है, सबसे खराब क्षेत्र जहाँ महिलाएं आने से डरती है, लोग अप डाउन करने वाले अपनी पीठ की हड्डियों को लेकर बस में बैठे रहते हैं, उसी रोड का कार्य किसी कारण से रुका हुआ है। और हम आज इनसे फिर मांग करने आए हैं कि उस रोड के कार्य को शुरू किया जाए। अगर अतिशीघ्र ही उस रोड के कार्य को शुरू नहीं करते हैं तो हम कोटा रावत भाटा रोड मार्ग को जाम करेंगे। तबादले की मांग को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक जयपुर में धरने पर है। प्रदेश भर से हजारों की तादाद में जयपुर पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इनसे बात की सहयोगी लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर में आज शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं तृतीय श्रेणी तबादलों को जल्द से जारी किया जाए। तृतीय श्रेणी तबादलों को लेकर के आवेदन ले लिए गए, लेकिन सरकार ने तबादला सूचियां जारी नहीं की। सरकार को लेकर के नाराज जो तमाम शिक्षक हैं पूरे राज्य भर के आज आपको नजर आ रहे हैं राजधानी जयपुर में। ये वो तमाम शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को तैयार करते हैं, लेकिन इन्हें मजबूर होकर के तपती गर्मी में आज राजधानी जयपुर में आना पड़ा और यहाँ आकर के ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगा रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता जो हैं उनके पदाधिकारी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी किस तरह की मांग है और वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी डिमांड है। क्या नाम है भाई साहब आप लोगों का, क्या मांग है आप लोगों की? एक सूत्री मांग है इनकी तृतीय श्रेणी अध्यापकों ट्रांसफर की। राज्य सरकार ने 2019 में 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सम्मेलन में जोधपुर में ये घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी नीति बना के और 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उसके बाद में कोरोना आया। इन लोगों ने इंतजार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार का कार्यकाल लगभग 3.25 साल होने जा रहा है। उस समय प्रताड़ित तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ लोग थे, वो आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब इनका एक सूत्री मांग पत्र है। दुनिया में कोई आंदोलन नहीं करना चाहता बेवजह 48 और 50 टेम्परेचर के बीच में। इन लोगों की वाजिब मांग है। ट्रांसफर पॉलिसी कब बनेगी? दोनों ही सरकारों ने आश्वासन दिया, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी और आज एक ही मांग को लेकर के तमाम शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और एक सूत्र में यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है तृतीय ग्रेडी जो शिक्षक है उनके तबादले किए जाए। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में स्टूडेंट्स के 2 गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। यहां स्टूडेंट्स की लड़ाई कॉलेज से निकलकर सड़क तक आ पहुंची। बताया जा रहा है एडमिट कार्ड के लिए लाइन में लगे छात्र किसी बात को लेकर उलझ गए और विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, ये गुंडों की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं दरअसल छात्र हैं, लोहिया कॉलेज के स्टूडेंट्स। इनके 2 गुट जो कि आपस में मारपीट कर रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बात करते हैं भरतपुर की, जहां पुलिस ने 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया। आरोप है पहले 6 लाख रुपए लेकर शादी करने का, फिर शादी के 10 दिन बाद घर के जेवरात लूटकर फरार होने का। लुटेरी दुल्हन से हो जाइए सावधान, भरोसा किया तो लुट जाएंगे आप। शादी के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। लुटेरी दुल्हन आपको लगा सकती है चूना। गौर से देख लीजिए, भरोसा क्या होता है शायद इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि इनका पेशा ही भरोसे का कत्ल करना है, धोखा देना है, वो भी शादी के नाम पर। इन लुटेरी दुल्हन से आपकी भी पहचान करवाएंगे ताकि आप सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें। लेकिन उससे पहले इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है ये जान लीजिए। लुटेरी गैंग सबसे पहले अपना शिकार फांसती है, फिर शिकार को लड़कियों से मिलवाया जाता है। शादी के नाम पर
शिकार से सौदा किया जाता है। हैसियत के आधार पर अमाउंट तय किया जाता है। शादी होती है और मौका देख लुटेरी दुल्हन हो जाती है फरार। नकदी और गहने पर भी ये गैंग हाथ साफ कर जाता है। जी हां, भरतपुर में भी लुटेरी दुल्हनों ने ऐसी ही स्क्रिप्ट तैयार की। पहले गढ़ी बाजना थाना इलाके के गांव बैसोरा के 2 युवकों को शिकार बनाया। शादी के नाम पर 6 लाख रुपए भी लिए और शादी के 10 दिन बाद ही दोनों दुल्हने जेवरात लेकर फरार हो गई। राजेश शर्मा निवासी बैसोरा थाना गढ़ी बाजना ने जरिए इस्तिगा से थाना गढ़ी बाजना पर मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी शादी हुई और शादी के हम 10 दिन बाद धंधे पर गए दोनों भाई और पीछे से हमारी दुल्हन चली गई। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देश में मेरे एसएचओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एक महिला को फिरोजाबाद से और एक महिला को मैनपुरी इटावा से दस्तयाब किया गया और इनका एक दलाल है कुलदीप जाटव, उसको भी किया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो तहकीकात शुरू हुई। फिर इस मामले में पुलिस ने एक दलाल को गिरफ्तार किया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल इन लड़कियों को हर दिन 2000 रुपए पर रखा गया था। निष्कर्ष ये आया कि इनको ये दलाल बीच में पैसे खाकर 2000 रुपए पर डे किराए से लेकर आया था। तीनों को अरेस्ट कर लिया, न्यायालय पेश किया गया और न्यायालय से जेसी फरमाया, जेल भेजा गया। एक शिकार को फांसने के बाद दूसरे शिकार की तलाश शुरू हो जाती थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ये लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन लुटेरी दुल्हनों ने कितनों को अपना शिकार बनाया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। बात शहर शहर आग के तांडव की, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं बारा, दौसा और जोधपुर की, जहां आग ने तांडव मचाया। कहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ी को किसी ने आग के हवाले कर दिया, कहीं शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लग गई और जिस तरह से आज व्हीकल्स बर्निंग व्हीकल्स में बदले हैं उसकी 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर में नवसंकल्प लिया गया तो कहा गया कांग्रेस संगठन में युवाओं को 50% भागीदारी दी जाएगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। गुजरात में पार्टी के बड़े युवा नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो भी ऐसे समय में जब गुजरात में विधानसभा चुनावों में 6 महीने से कम का वक्त बचा है। हार्दिक पटेल का पार्टी छोड़ना युवाओं में कांग्रेस के क्रेज को तो कम करेगा ही, गुजरात में पार्टी को इसका बड़ा सियासी खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल पिछले कई महीनों से हार्दिक पटेल की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन पार्टी उन्हें मनाने में नाकाम रही और पार्टी की खामियों को सार्वजनिक करते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, जो 3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे, अब हार्दिक पटेल को जी भरकर कोस रहे। ये स्वीकार भी कर रहे कि पिछले 6 महीने से पार्टी के साथ बेईमानी हो रही थी। बेईमान आदमी जो होता है ना, उसके आरोपों में कोई दम ही नहीं होता। जहां कूट कूट के बेईमानी भरी पड़ी हो, जहां समर्पण नहीं हो किसी विचारधारा के प्रति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे रखेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, बहाने बनाएंगे। पिछले 6 महीने से बेईमानी हो रही थी पार्टी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ सांठगांठ, मिलना जुलना, मुकदमे वापस करवाना, उनको अपने पिताजी की पहली बरसी के ऊपर आमंत्रित करना, ये सब खेल गुजरात में क्या पूरा गुजरात जान रहा था इस चीज को, कोई नई बात नहीं। बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की समीक्षा बैठक की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अंबेडकर भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। इसमें विभाग के निदेशक ओपी बुनकर, जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल, जयपुर के एडिशनल कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने विभाग की बजट घोषणाओं को लेकर अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान, गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के साथ ही जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने पर चर्चा की गई।
अभी जो अभियान हम चलाएंगे, जो बच्चे हैं उनको बाल गृह के अंदर भेजेंगे, तो बच्चों को हॉस्टल उनके अंदर भेजेंगे, जो दिव्यांगजन हैं उनके जो हमारे हॉस्टल चल रहे हैं उनके अंदर भेजेंगे, बुजुर्ग हैं उनको भी हमारे बुजुर्गों के जो आश्रम चल रहे हैं उनके अंदर भेजेंगे, और जो काम करने में सक्षम हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देके उनको भी संस्थाओं के सहयोग से हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे ताकि वो भिक्षावृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहें। प्रदेश के सभी संग्रहालयों और स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश आज निःशुल्क रहा। राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को फ्री एंट्री दी गई। राजस्थान के तमाम पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही पर्यटकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर काफी तादाद में पर्यटक दिखे, लिहाजा राजस्थान की संस्कृति कला का महत्व आज उन्हें जानने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक पहल की है। पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों के लिए लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और बीकानेर में भी आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया। 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को उनके इतिहास संस्कृति से परिचित करवाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा, किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए संग्रहालय सबसे बेहतरीन स्थान है। विश्व संग्रहालय दिवस है और इस विश्व संग्रहालय दिवस का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको किसी भी देश की संस्कृति, परंपराओं और उसके इतिहास को जानना है तो इससे बेहतर कोई भी स्थान नहीं हो सकता। संग्रहालय से बेहतर स्थान कोई भी नहीं है जहाँ पे आप अपने इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। विश्व संग्रहालय दिवस है, इस अवसर पर सभी नागरिकों के बीच में ये संदेश प्रसारित करने का कार्य किया जाता है कि जो अपनी इतिहास, कला, संस्कृति है और उस संबंध में जो भी अब तक प्रगति हुई है, इस बीच में यात्रा सोपान के साथ साथ जो आर्टिफैक्ट्स रहे हैं उनके माध्यम से फिर उस युग का एक बार विजिट कर पाएँ, ये उद्देश्य रहता है, ताकि हम इतिहास को अप्रिशिएट कर पाएँ और आगे आने वाले समय के लिए भी हम अपनी यात्रा को, प्रगति को दोनों को निर्धारित कर सकें। बीकानेर से रिलेटेड यहाँ पर एक तो अपने वेशभूषा, जो आम वेशभूषा से संबंधित हैं, वस्त्र वगैरह हैं, और अपने जैसे यहाँ पर हवेलियों के जो अंकन होता है कास्ट के ऊपर और अपने पाषाण के ऊपर, उस तरीके की आर्टिफैक्ट्स की चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। और बीकानेर से संबंधित आर्म्स एंड आर्मरीज, और यहाँ जो बीकानेर संभाग में जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो रिलेटेड जो एरिया हैं, उनसे उत्खनन के अंदर जो प्राप्त की गई टेक्स्टोरीज महोदय के द्वारा जो प्राप्त की गई जो मूर्तियाँ हैं और जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको गैलरी में अच्छे रूप से सजाया गया। और ज़्यादातर गंगा सिंह जी से संबंधित प्रथम गैलरी हमारी गंगा सिंह जी से संबंधित है, जिसमें गंगा सिंह जी पे अभी हमने 30 मार्च को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो बचपन से लेकर के और प्रौढ़ावस्था और के काल तक की म्यूजियम, उसके अंदर हमने एक गैलरी का अंकन किया गया। और इसमें गंगा सिंह जी से संबंधित जीवन महत्वपूर्ण होता है ये संग्रहालय छात्रों के लिए। ये एक्चुअल में संग्रहालय का मतलब ये होता है कि ऐसी पूरा वस्तु इसका संग्रह किया जाना है जो हमारी कला और संस्कृति को संजोए रखे। और इस संग्रहालय का माध्यम ये होता है कि आने वाली पीढ़ी में दर पीढ़ी अपनी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, किस तरीके से जीवन यापन करते थे, और जो परंपराएं हैं, जो कलाएं हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका संचार हो, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। एवेंजर्स फेम हॉक आई आजकल राजस्थान में है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने गांव के कल्चर का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग खेली। इतना ही नहीं, गांव के मैदान में जमकर चौके छक्के भी लगाए। हॉलीवुड की फेमस मूवी सीरीज एवेंजर्स में सुपर हीरो हॉक आई का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता जेरेमी रेनर इन दिनों अलवर के लक्ष्मणगढ़ में स्कूली बच्चियों संग लंगड़ी टांग और क्रिकेट खेल खेलते नजर आ रहे हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में वे 2 दिनों से गांव के कल्चर का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग खेली। इतना ही नहीं, गांव के मैदान में उन्होंने जमकर चौके छक्के भी लगाए। अभिनेता ने इनके फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं।
दरअसल कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ ने अलवर के आसपास गांव में पानी को लेकर एक सर्वे किया था। इस दौरान इन गांवों में फ्लोराइड ज्यादा मिल रहा था। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में पानी की जागरूकता को लेकर शूटिंग की जा रही है। इसी को लेकर 7 दिनों से हॉक आई इंडिया में है। प्रोजेक्ट में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर भी हैं। और अब बात एक ऐसी उपलब्धि की जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कांस के रेड कारपेट पर परफॉर्म करके राजस्थानी फोक सिंगर मामे खान ने इतिहास रच दिया। हमारी घूमरी चैन की राली रे माँ, हमारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। राजस्थान के बाशिंदों ने अपने कपड़ों पर पूरी दुनिया के चरख रंग सजा रखे हैं, जिसकी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही है। बात इसलिए क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी पोशाक रेड कारपेट पर अपनी छटा बिखेर रही है। कांस फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण जहां साड़ी पहनकर पहुंची, वहीं राजस्थान के नामी गिरामी लोक कलाकार मामे खान यहां पर पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजे धजे नजर आए। लेकिन वाहवाही सिर्फ राजस्थानी पोशाक को ही नहीं मिली। ट्रेडिशनल आउटफिट, सिर पर राजस्थानी टोपी पहने लोग, गायक मामे खान ने सुरों का ऐसा समा बांधा कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस झूमने पर मजबूर हो गईं। हमारी घूमरी चैन की राली रे माँ, हमारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। कई नामचीन बॉलीवुड फिल्मों को अपनी आवाज से नवाजने वाले मामे खान ने मंगलवार को कांस फिल्म समारोह में भारत के लिए रेड कारपेट पर परफॉर्म करने वाले पहले लोक कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। मामे खान के लुक और ड्रेस की खूब सराहना हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। हमारी घूमर चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये 7 समंदर पार मरुधरा की मिट्टी का धमाल है। राजस्थान के लाल का कमाल है, जो 7 समंदर पार भी धमाल मचा रही है, सराही जा रही है। गौरतलब है कि 17 से 28 मई तक चलने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।